हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम लोगों ने अब तक डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन बोल सकते हैं हम उसे, न्यूट्रिशन प्लस डाइजेशन के साथ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन देख लिया है। अब लास्ट लाइफ प्रोसेस जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, सो एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन से आप ये चीज समझिए, जितना भी आपने खाया, ठीक है, उसको उसके बाद डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जितना भी इंपॉर्टेंट चीज थी उसे आपने अब्सॉर्ब करके यूज कर लिया, और जितना भी जो अनवांटेड चीज थी उसको बचा हुआ जो जितना भी सब्सटेंस था, ठीक है, हमें अब उसे बॉडी से बाहर निकालना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, सो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, इट इज बेसिकली एक्सक्रीशन, द प्रोसेस of removal of waste from the body of an organism. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई है आपके एक्सक्रीशन की। ठीक है, अब ये ऐसे होता कैसे है, देखिए जो एक्सक्रीशन है वो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। ठीक है, इट्स ऑन डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गई है। देखिए अब किस किस टाइप के एक्सक्रीशन होती हैं बॉडी में, ठीक है, उसके बारे में भी हमें देखना है। सो देखो, सबसे पहली चीज आपकी बॉडी में वेस्ट होती हैं बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के वेस्ट से, यानी कि जब आप पूरी एयर को इनहेल करते हो उसके बाद आप क्या चीज एक्सहेल करते हो, CO2 आप उसे एक्सहेल करते हो। इसका मतलब क्या है, दैट इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन योर बॉडी। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट इज, आप इसे मतलब एक टाइप का एक्सक्रीशन ही लिख सकते हो। ठीक है, सो एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कराता है ये एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन कहां से होती है, यह होती है आपके लंग्स के थ्रू। ठीक है, नंबर 2 यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ एक्सक्रीशन क्या होती है, आपकी स्टूल एक्सक्रीशन होती है, यानी कि जितना भी आपने खाया, ठीक है, उसके बाद जितना भी डाइजेस्ट होने के बाद हम लोगों ने अब्सॉर्ब कर लिया है, उसके अलावा जितना भी बच जाता है। ठीक है, सो सेकंड इज योर एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ओके, ये किस चीज के फॉर्म में निकलते हैं, एक होता है स्टूल और दूसरा होता है यूरिन। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड होगा वो क्या है, वो है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये कौन करेगा, आपकी किडनी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे आप जितना भी वेस्ट है उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और ये हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट चीज इज एक्सक्रीशन, आप अलग अलग टाइप से देख सकते हो अपनी बॉडी में। सबसे पहले हम लोग एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वो हमारी बॉडी में वेस्ट होता है तो उसे हम लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बाइल पिगमेंट्स जितने भी होते हैं वो हम स्टूल और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। जो येलो कलर होता है यूरिन का और स्टूल का, वो बाइल पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी किडनी जो है हमारी बॉडी से रिमूव कराने में हेल्प करती है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे।
सो देखो अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने वाले हैं ह्यूमंस का। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस का देखने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेन ड्रॉ करेंगे। आज ये जो ब्लू मार्कर है ये अच्छे से वर्क तो कर ही नहीं रहा, क्या करें, वेट मैं निकालती हूँ उसमें। तो देखो ये जो ब्लू वाली जो आपको एक वेन दिख रही है या फिर हम बोल सकते हैं एक आपको कैपिलरी या फिर वेसल दिख रही है जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन। जो भी वेन जो है आपको किडनी को सप्लाई करने वाली है उन सब के आगे हम लोग रेनल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रीनल वेन। अब वेन है तो डेफिनेटली हमारे पास एक आर्टरी भी होगी, ठीक है। सो इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में हमारे पास होती है हमारी क्या, रीनल आर्टरी। ओके, दिस इज रीनल आर्टरी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई हैं दोनों चीजें। अब देखिए यहां से ये जो है हमारी दोनों किडनीज को सप्लाई करेगा। ये मैंने नाम बहुत ही ज्यादा गलत जगह पे लिख दिया है, वेट आप जरा इसे नोट कर लेना। हम पहले पूरा बना लेते हैं उसके बाद ही हम लोग जो है नोट करेंगे। ओके, सो दिस वेन इज गोइंग टू सप्लाई टू टू ऑफ योर किडनीज, ठीक है। दोनों किडनीज की तरफ जाएगी इसकी सप्लाईज। ब्लैक कलर से ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, दोनों किडनीज की तरफ। और यहीं पे आपकी जो आर्टरी है वो भी आपको दोनों किडनीज की तरफ सप्लाई होते हुए दिखाई देगी। यानी कि आपकी जो वेन है और आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई का काम करने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होते हैं आपकी बीन शेप्ड किडनी। दो किडनीज होती हैं, ठीक है। ये किडनी को सप्लाई हो रही है, एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन। और दूसरी किडनी भी आपकी है, बीन शेप्ड होती है किडनीज, ठीक है। यहां से भी सप्लाई हो रही है, ओके। अब जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं, आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं इस टाइप से पूरी किडनी में, ओके। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। व्हाट आर द ग्रीन स्ट्रक्चर ऑन मेड्यूला। और जितना भी स्पेस बच जाता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ओके। अब जो हमारी किडनी की स्मॉलेस्ट जो हमारी यूनिट होती है, ठीक है, वो कैसे होता है, देखिए स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, कैप्सूल होता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी बहुत सारी छोटी छोटी सी कैपिलरीज, मैं यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, नेफ्रॉन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है आपकी किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। और यहाँ पे फिर आपकी जो है आर्टरीज और वेन्स की कलेक्शन होती है, इसके अंदर ही सारी फिल्ट्रेशन होती है। इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग बोमेन कैप्सूल्स बोलते हैं। इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे आपको बताया था तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया था मैंने आपको, ताकि इजीली समझ में आए कि छोटा सा स्ट्रक्चर क्या बनाया है। और देखिए ये जो आपके नेफ्रॉन है, सॉरी हाँ, तो ये जो है कुछ तो आपके मेडुला तक रहेंगे और कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ रह जाएंगे, कॉर्टेक्स के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के आपके पास हैं, ओके। सो यहाँ आपके नेफ्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये दोनों किडनीज जो है ब्लड सप्लाई को हटाते हुए जितना भी वेस्ट बच जाता है उसे ये लोग फिल्टर आउट करते हैं। तो यहां से आती है इनकी ट्यूब्स, ठीक है, दोनों ही किडनियां ट्यूब देंगी, ओके। ट्यूब्स जाके आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन से जाके मीट करेंगी, ठीक है। और इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ओके। दिस इज योर यूरेथ्रा एंड दिस इज योर ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जहां पे आपका यूरिन स्टोर होने वाला है एंड द ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस
व्हाट नोन एज व्हाट योर किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जितना भी आपको पिरामिड्स दिख रहे हैं, दिस इज योर मेड्यूला एंड दिस पार्ट इज योर कॉर्टेक्स। जो भी आपके न्यूरॉन्स नेफ्रॉन्स हैं वो या तो मेड्यूला तक जाते हैं और या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स में ही रह जाते हैं, ठीक है। या आपकी रेनल आर्टरी है और या आपकी रेनल वेन है। आई होप आपको यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक और चीज रह गई है, ट्यूब्स। इन ट्यूब्स का क्या नाम होता है, किसी को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। चलो, जिसको नहीं पता उसके लिए हम बता देते हैं, इट इज यूरेटर, ओके। और उसके बाद जहां से ये वेन्स और जो आपकी ट्यूब है वो बाहर निकलती है, उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है रेनल पेल्विस, ओके। दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, जहां से आपकी वेन्स और आर्टरीज किडनी के अंदर जाती हैं और आपकी जो ट्यूब है वो बाहर आती है, उसे हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ओके। सो फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि नेफ्रॉन का प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने अभी रफ सा डायग्राम बताया था, बट अब हम लोग उसे डिटेल में देखेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए। सो देखिए, ये आपकी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेबलिंग करना शुरू करते हैं। दिस इज नोन एज योर बोमेन्स कैप्सूल। जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद यहां से होते हुए आपको दिख रहा है कुछ कॉइल्स ट्यूब है, उसके बाद एक लंबी यू शेप ट्यूब है, उसके बाद दोबारा कॉइलिंग होती है, उसके बाद एक स्ट्रेट ट्यूब से जाके ये कनेक्ट हो जाती है। सो ये स्ट्रेट ट्यूब से जाके आपका जो स्ट्रक्चर है ये कनेक्ट होता है, इसे हम लोग कनेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, ओके। उसके बाद जो आपका ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनले या फिर लूप ऑफ व्हाट, नेफ्रॉन। सो दिस इज योर व्हाट, लूप, दिख रहा है ना, हाँ, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है। लूप ऑफ हेनले के अलावा अब जो आपको यहाँ मतलब कि बोमेन्स कैप्सूल से लेके लूप ऑफ हेनले तक जो आपको ये इतना लंबा चौड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बार बार कॉइल, इसे हम लोग बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का क्या मतलब होता है, पेरीमेक्सियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, हमें 2 फुल फॉर्म कवर करनी है, ठीक है। एक पीसीटी की और दूसरी हमें करनी है डीसीटी की, ठीक है। सो देखिए, पीसीटी को हम लोग क्या बोलते हैं और डीसीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर आप कोई हाई लेवल का एग्जाम देते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो पीसीटी की फुल फॉर्म होती है, अभी जस्ट बताया, पेरीमेक्सियल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखने वाले हो सप्लाई, ठीक है। सप्लाई कैसी होती है ये चीज देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। यहां से आपकी आर्टरी आती है, ठीक है, और ये अंदर जाके बहुत सारी छोटो छोटो सी कैपिलरीज में
डिवाइड हो जाती है और उसी के बाद आपकी जो दूसरी आर्टरी है, सेम आर्टरी कंबाइन होकर बाहर निकल जाती है। दिस इज योर रीनल आर्टरी। ठीक है, ये एफरेंट है और जो बाहर निकलती है उसे इफरेंट आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अब जितना भी प्रोसेस होने वाला है वो यहाँ होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फटाफट से इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर पूरा फ्लो चार्ट टाइप समझ लीजिए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन एग्जैक्टली कैसे बनता है। ठीक है, सो यूरिन फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के पास कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आपके पास टोटल 3 स्टेप होंगे। नंबर 1 इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड एट लास्ट ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है वो आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर होती है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पीसीटी के अंदर होती है। ओके, एंड एट लास्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ से होती है? ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है आपकी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वहां से। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द स्टेप्स, सो देयर आर 3 पॉसिबल स्टेप्स। नंबर 1 इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, नंबर 2 is your selectively reabsorption. And at last is your tubular secretion. ओके, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बचा हुआ 2-3 टॉपिक रहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा लाइफ प्रोसेसेस का। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड इफ यू डू सो प्लीज हिट द बेल, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई है, कोई भी डाउट रह गया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तब तक ले स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।